हेलो दोस्तों, आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर आप अभी तक अवेयर नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होते हैं, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका बिजनेसेस के लिए, तो फिर आप मेरे चैनल पे जाइए। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने ये बताया है कि क्या इंपॉर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आप आज के टाइम में यानी 2024 में आप अपनी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ब्रांडिंग बनाना चाहते हैं, आप ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ये एक ऑप्शन नहीं रह गया है किसी भी बिजनेसेस के लिए कि वो ऑनलाइन जाए या ना जाए, बल्कि ये एक नेसेसिटी स्टेप्स बन गए हैं। अगर आप जो ऑनलाइन एक्टिविटी हो रही है आज के टाइम में, जितने भी यूजर हैं, जो आपके कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट है, मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट आपके ऑनलाइन पाए जाते हैं। वो ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्चेस करते हैं। अगर आप उनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्चेस हो ऑनलाइन, तो वहां पर आप पाए जाएं, आप उनके सामने नजर आए और वहां से वो आपको आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। चाहे आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, आप चाहे लॉयर हो, डेंटिस्ट हो, या फिर आप कोई मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, या फिर आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे आप रियल एस्टेट के बिजनेस करते हो, रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, हाउस क्लीनिंग का सर्विस है, कार रेंटल सर्विस है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा अगर आज के टाइम में आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। अगर आपका कॉम्पिटिटर ये स्टेप्स ले रहा है तो हो सकता है कि वो आपसे आगे निकल जाए, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी डिजिटल चैनल हैं वो काफी पावरफुल बन गए हैं। इसलिए अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है, तो फिर आपको आज की इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और एंड तक देखना चाहिए। मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा। मैं आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा किस तरीके से आप इफेक्टिवली अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट कर सकते हैं डिजिटली, और वहां से आप अपने लिए लीड ला सकते हैं। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं, वहां से आप कस्टमर ला सकते हैं। फिर चाहे बिजनेस किसी भी टाइप का हो, आप चाहे क्यों ना कोई मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, फिर चाहे आपके पास किसी भी टाइप का बिजनेस हो, या फिर आप कोई प्रोफेशनल है, आप अपने सर्विस को बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटल ले जाएंगे और वहां से आप इसका एडवांटेज उठाएंगे। सबसे पहला स्टेप्स है डिफाइन योर गोल्स। आपका बिजनेस कुछ भी हो, आपको पहले अपना गोल्स डिफाइन करना होगा। अगर आप एक डेंटिस्ट है तो आपका गोल्स क्या है? आप ये चाहते हैं कि ऑनलाइन लोग आपके हेल्थ केयर जो क्लिनिक है वहां पर आए, आपसे अपॉइंटमेंट बुक करे ज्यादा से ज्यादा। इसी तरह अगर आप एक लॉयर है तो आप चाहते हैं कि जो लोग हैं वो आपसे कंसल्ट करने के लिए आए, वो लॉ से रिलेटेड, वो केस से रिलेटेड, वो आपको केस दे अपना। इसी तरह अगर आप एक रियल एस्टेट बिजनेस है आपका, तो आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, वो आपके प्लॉट्स, आपके जो लग्जरी फ्लैट्स हैं, जो आपके अपार्टमेंट्स है, वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो यहां पे आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल, यानी इसको स्मार्ट भी हम कहते हैं। ऐसा गोल आपको नहीं रखना है जो हाइपोथेटिकल हो कि आप चाहते हैं कि एक महीने के अंदर मुझे थाउजेंड्स लीड आ जाए, इतने सारी लीड आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको ऐसा रखना है जो आप मेजर कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलना है। पहले आपको, अगर आपका बिजनेस न्यू है, मार्केट में आप न्यू है, तो पहले आपको अवेयरनेस पे आपको फोकस करना है। आप अपने ब्रांड की, जो आपके बिजनेसेस हैं, इसके बारे में आप अवेयरनेस फैलाइए। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके लोगों के सामने जाइए, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को शोकेस कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना जो गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो डिफाइन करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है डिजिटली। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो ऑर्डर्स वगैरह हैं, उनके जो हैं, वो लोकल से ही आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं ऑनलाइन लीड जनरेट करना, तो ये आपका गोल हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले अपना गोल डिफाइन कर लेने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप क्या चाहते हैं? इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। आप अपने वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं। जैसे आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप वहां पर शूज सेल करते हैं, टी शर्ट सेल करते हैं, शर्ट सेल करते हैं, यानी किसी भी टाइप का आप शर्ट सेल करते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि जब मैं डिजिटल जाऊं तो मैं अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे वेबसाइट पर आए। तो ये एक गोल हो गया आपका, ये गोल हो सकता है। दूसरा आप ये गोल हो सकता है कि मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूं। मैं जब भी कोई पोस्ट करूं, मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन
ऑनलाइन ही सेल करना चाहता हूं, ये भी एक गोल हो सकता है। या फिर आप अपने ब्रांड अवेयरनेस इनहेंस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के, मेरे बिजनेस के बारे में जाने, मेरी ब्रांडिंग बिल्ड हो, आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो ये भी एक तरह का गोल हो गया। या फिर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक आप बढ़ाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आप ग्रो करना चाहते हैं, तो ये सब क्या है, ये गोल है। सबसे पहले आपको अपने गोल्स को डिफाइन करना है। ऑब्जेक्टिव एक बार आपका क्लियर हो जाएगा, जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो रास्ता आगे अभी आसान हो जाएगा, वो जब मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपने गोल को डिफाइन कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे नो योर टारगेट ऑडियंस। अब आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो किसी न किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होगा, एक ऑडियंस के लिए होगा, एक कस्टमर्स के लिए होगा। तो वो कौन लोग हैं? वो जो ऑडियंस है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, जो आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आए हैं मार्केट में, वो किसके लिए? उसकी डेमोग्राफिक क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसके जो इनकम सोर्स, जो उनके जो स्टेटस क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उनके मैरिटल स्टेटस क्या है, इन सब आधार पर आपको अपने ऑडियंस की टारगेटिंग करना है। क्रिएट डिटेल बायर पर्सोना टू अंडरस्टैंड योर आइडियल कस्टमर। अब बायर पर्सोना आप कैसे बनाएंगे? जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है तो रियल एस्टेट की जो बिजनेस है वो कौन ले सकता है? ऐसे लोग जो वेल सेटल हो, क्योंकि रियल एस्टेट का जो प्रॉपर्टी है उसके हाई रेट होते हैं, करीब वो 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख के होते हैं। तो ऐसे लोग जो स्टूडेंट हैं, जो स्ट्रगलर है, जो अभी करियर बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको पहले उसे स्किप कर देना है। तो आपको बायर पर्सोना बनाना है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन ले सकता है, किसके पास इतना पैसा है जो पे कर सकता है। तो आपको इस तरीके से अपना बायर पर्सोना आपको पहले डिसाइड कर लेना है, पहले माइंड मेकअप कर लेना है कि ये वो लोग हैं जिसे मुझे टारगेट करना है। जब एक बार आप अपने ऑडियंस की टारगेटिंग कर लेते हैं, एक बार आपको माइंड में आ जाता है कि ये ऑडियंस है, जैसे मैं जो टारगेट करूंगा, रियल एस्टेट का अगर कोई बिजनेस है, मैं आपको रियल एस्टेट की बिजनेस से ही बताता हूं आपको। अगर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है तो 32 एज होना चाहिए या 30 एज होना चाहिए, 30 to 60, इस एज ग्रुप के लोगों को मैं टारगेट करूंगा, मेल या फीमेल, या ज्यादातर मैं मेल को टारगेट करूंगा, क्योंकि इंडियंस फैमिली में जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो मेल के पास होती है ज्यादातर। तो मैं ज्यादातर फोकस किस पे करूंगा? मेल पे करूंगा। तो इस तरीके से आप अपना बायर पर्सोना बना सकते हैं। कंसीडर डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, ऑनलाइन बिहेवियर एंड चैलेंजेस दे फेसेस। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ऑनलाइन वो क्या क्या सर्चेस करते हैं, उनकी एक्टिविटीज कैसी है, उनका बिहेवियर क्या है, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग भी देता हूं मैं और सर्विसेज भी देता हूं। तो मेरे जो ऑडियंस होंगे, जो मेरे प्रोस्पेक्ट होंगे, वो कौन से होंगे जिसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा? या तो वो 12th क्लास या 10th क्लास करके आया हो, वो कैरियर बिल्ड करना चाहते हो, या फिर एग्जिस्टिंग हो कोई डिजिटल मार्केटर जो 1-2 जॉब कर चुका हो लेकिन वो अपनी स्किल को और इनहेंस करना चाहता है। तो क्या मैं उन्हें सिखाऊंगा? तो मैं किस तरीके से ऑडियंस की टारगेटिंग करूंगा? ऐसे लोग जो 18 से 40 साल की एज का होगा, मैं उसे डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा और वो मेरा क्या होगा? टारगेट ऑडियंस होगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है और आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करेगा, क्या उसकी लाइफ में चेंजेस आएगा। ये सब आपको बायर पर्सोना पहले ही बना लेना है। एक बार जब आपने गोल डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपने अपने ऑडियंस की टारगेटिंग कर ली, आपने माइंड मेकअप कर लिया कि ये मेरे ऑडियंस है। अब आगे है कंडक्ट ए शॉर्ट एनालिसिस। अब ये क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। इवैल्यूएट योर बिजनेसेस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द डिजिटल लैंडस्केप। चाहे कोई भी बिजनेस हो, उनके सामने ये 4 चैलेंजेस तो आते हैं। उस बिजनेस का क्या स्ट्रेंथ है, आपकी जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, आपके जो कॉम्पिटिटर है उससे कितना ज्यादा अलग है, आपकी यूएसपी क्या है, क्या आप अफोर्डेबल प्राइस में सेल करते हो, क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या आप पैन इंडिया डिलीवर करते हो, या फिर आप उसमें क्या ऐसी खासियत है आपके प्रोडक्ट में, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज में बेसिक टू एडवांस लेवल पर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे मैं सिखाता हूं। जब मैं कोई क्लाइंट के लिए काम कर रहा होता हूं तो उसके लिए जब मैं एड रन कर रहा होता हूं, फेसबुक एड, गूगल एड्स, तो जब मैं गूगल एड्स सिखाऊंगा, जब मैं फेसबुक एड्स सिखाऊंगा अपने स्टूडेंट को, तो मैं वहां ले जाता हूं, उसके डैशबोर्ड में दिखाता हूं कि देखो इस तरीके से लीड आ रही है, इस तरीके से हमारा जो है सीपीसी है, यहां से इस तरीके से ये क्या होता है। ये मेरी यूएसपी है कि मैं प्रैक्टिकल सिखाता हूं चीजें, थ्योरेटिकल कम से कम, जितना ज्यादा कम हो सके उतना ही कम मैं थ्योरेटिकल सिखाता हूं। तो ये मेरी यूएसपी है, ये मेरी ताकत है मेरे बिजनेस की। इसी तरह आपको देखना है कि आपका जो बिजनेस है उसकी क्या ताकत है, स्ट्रेंथ क्या है, उसी को ज्यादा प्रमोट करना है। आगे उसके वीकनेसेस क्या है,
क्या आप पैन इंडिया डिलीवर नहीं करते, किसी स्पेसिफिक सिटी में ही आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है आपके अपने कॉम्पिटिटर से, प्राइस ज्यादा है, यानी कुछ ना कुछ होगी ऐसे जो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे अपने बिजनेस के। तो ये क्या है, वीकनेसेस हैं। आगे अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके फील्ड में, तो आपके जो बिजनेस है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितने ज्यादा लोगों को आप डिलीवर कर सकते हैं, ये सारे चीज आपको देखना है। थ्रेट्स क्या है आपके सामने, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, ये सब आपको स्वॉट एनालिसिस एक बार आपको कर लेने हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए और आप प्रिपेयर रहें इन चीजों के लिए। आगे यहां पे है चूज द राइट डिजिटल चैनल। अब हम आते हैं एक प्रैक्टिकल स्टेप पे। अब आपने ऑडियंस की टारगेटिंग कर ली, आपने डिफाइन कर लिया अपना गोल कि मैं सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहता हूं, वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करना है, मुझे ऑनलाइन सेल जनरेट करना है, शॉर्ट एनालिसिस भी कर लिया। अब आगे हम यहाँ पे डिजिटल चैनल चूज करेंगे। अब डिजिटल चैनल क्या है, यहां हमारे इंडिया में जो मोस्ट फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके लिए हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफी है। कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम परफेक्ट है, किसी के लिए लिंक्डइन परफेक्ट है, किसी के लिए यूट्यूब परफेक्ट है। तो पहले आपको यह देखना है कि जो आपका बिजनेस है उसके लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूजफुल है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो यूथ के लिए है, जैसे आप स्किन केयर प्रोडक्ट या हेयर केयर प्रोडक्ट या आप क्लोथिंग वगैरह सेल करते हैं, स्नीकर्स, शूज वगैरह सेल करते हैं, फैशनेबल शूज वगैरह सेल करते हैं, तो आपका राइट ऑडियंस कहां मिलेगा, इंस्टाग्राम पर। क्योंकि इंस्टाग्राम की जो डेमोग्राफिक है, जो ऑडियंस है, वो ज्यादातर यूथ है, ऐसे उसके ऑडियंस है जो 18 से 40 साल की एज के हैं। तो आप वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे, न कि आप लिंक्डइन और फेसबुक के ऊपर। आपको अपना प्रेजेंस हर एक प्लेटफॉर्म पे बनाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जहां आपको फोकस करना, जहां आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली, रिगरसली आपको वहां पे वर्क करना होगा। तो यही कह रहा है कि चूज द राइट डिजिटल चैनल। आपको ये भी पहले इतनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा चैनल परफेक्ट है। सेलेक्ट चैनल बेस्ड ऑन योर टारगेट ऑडियंस एंड गोल। एग्जांपल के लिए जैसे सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग। अब ये सारे चैनल क्या है, ये सारे डिजिटली तरीका है मार्केटिंग करने की। लेकिन आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा क्या आपके लिए ईमेल मार्केटिंग परफेक्ट है। अगर आपके ऑर्डर्स हैं वो स्मॉल ऑर्डर्स आते हैं, आप कोई रिटेल में सेल करते हैं, आप शूज सेल करते हैं, आप प्रोडक्ट या सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट आप जैसे शर्ट सेल करते हैं या शू सेल करते हैं, तो क्या ईमेल मार्केटिंग आपके लिए होगा? नहीं, मैं यहां पे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जाइए। ईमेल मार्केटिंग एक तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करने जैसा है। जब आपका हाई टिकट प्राइस का कोई प्रोडक्ट हो, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो, आप ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड हो, यानी ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका टिकट हाई हो, यानी वो 25,000, 30,000, लाखों में हो, तब जाकर आप ईमेल लिस्ट लेते हैं और वहां से आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। लेकिन अगर आप कोई रिटेल में सेल करते हैं, आपका जो ऑर्डर है बल्क में नहीं आता, आपका जो प्राइस है आपके प्रोडक्ट का वो स्मॉल है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ईमेल मार्केटिंग आप करें। आप वहां पे इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हैं, आप वहां पे एसईओ कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको डिजिटल चैनल यहाँ पे बहुत ही केयरफुली और वाइजली चूज करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए काम कर रहा है और क्या आपके लिए काम नहीं करे, और क्या आपके लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि हर एक बिजनेसेस के नेचर अलग होते हैं, हर एक बिजनेसेस के ऑडियंस अलग होते हैं, डेमोग्राफिक्स अलग होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, इसलिए हर एक बिजनेसेस के लिए अलग अलग डिजिटल चैनल होते हैं। वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, लेकिन आपके बिजनेस के लिए कौन सा सेगमेंट वर्क करेगा ये आपको देखना है, जो कि मैं एग्जांपल में मैं आपको बता चुका हूं। आगे यहां पे है क्रिएट कंटेंट स्ट्रेटेजी। अगर आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपने कंटेंट सामने लाने पड़ेंगे, आपको प्रमोशनल, आपको इंफॉर्मेशनल कंटेंट ये सब शेयर करने पड़ेंगे आपको अपने ऑडियंस के साथ। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, अगर आप डेंटिस्ट हैं और आप अपनी ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, आप अपने जो क्लिनिक है आप वहां पे फुटफॉल बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जिस एरिया में सर्विसेज दे रहे हैं वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ आए, आपके कॉम्पिटिटर के पास न जाए, तो फिर इसके लिए क्या होगा, आपको शेयर करना पड़ेगा कंटेंट। क्योंकि जब आप कंटेंट शेयर करते हैं, लोग आपके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं और वहां से ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट शेयर करना है, प्रमोशनल कंटेंट शेयर करना है, ताकि आपके इंटरेक्शंस बना रहे ऑडियंस के साथ। फिर जब भी उस ऑडियंस को कोई टीथ में प्रॉब्लम होगी, उन्हें कोई इशू आएगा उनके टीथ में, तो वो आपके क्लिनिक पर विजिट करेंगे। आप इस तरीका कंटेंट शेयर कर सकते हैं कि कैसे सेंसिटिविटी को दूर कर सकते हैं, किस तरीके, अगर कुछ आप खाते हैं, चॉकलेट कितना हार्मफुल है टीथ के लिए, आइसक्रीम खाने से क्यों सेंसिटिविटी आती है, आप अपने हेल्दी टीथ कैसे पा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, ये सारे कंटेंट है जो आपको शेयर करना है।
यहां देखिए लिखे हैं क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रेटेजी। आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, अगर आप अपने डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी जरूर बनानी पड़ेगी। अब कंटेंट किस टाइप के होंगे? अलग अलग टाइप के कंटेंट आप शेयर करेंगे वहां पर, लेकिन वो कंटेंट आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, आप उसमें उस टाइप का बिजनेस है, तो आप ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं आप जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहां ठंड है, तो आपको बैग पैक कैसे करना चाहिए, आपको किस तरीके का पैकेज बाय करना चाहिए, वहां सेफ्टी क्या रूल्स है, नॉर्म्स क्या है, कैसे आपको फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं। जो आपके ऑडियंस है, जो ट्रेवल में बहुत ज्यादा वो रखते हैं, वो हॉबी है उनकी, तो वो ये सब चीज सीख कर वो अपने अप्लाई करेंगे, उनसे उन्हें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहां देखिए यूज वैरायटी ऑफ कंटेंट टाइप। आप ब्लॉग लिख सकते हैं, अगर आपके पास वेबसाइट है तो हाँ ब्लॉग का आप सेक्शन बना दीजिए। ब्लॉग में आप अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखिए अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड। आप इन्फोग्राफिक्स शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर अपने ब्रांड के नेम से, आप अपने बिजनेस के नेम से चैनल बना सकते हैं और वहां पर आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप अपने टेस्टिमोनियल को दिखा सकते हैं, बिहाइंड द सीन आप दिखा सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं वो आप दिखा सकते हैं। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आप बता सकते हैं ऑडियंस को कि आप कितना हाइजीन मेंटेन करते हैं। जो आपके रेस्टोरेंट है उसका सबसे डिलीशियस फूड कौन सा है, मोस्ट सेलिंग फूड कौन सा है। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस, आप फ्लैट सेल करते हैं, तो आप फ्लैट का जो है इंटीरियर दिखा सकते हैं, किचन दिखा सकते हैं, उसका जो स्विमिंग पूल है वो आप दिखा सकते हैं, उसके जो फर्नीचर्स है कितना फिनिश है वो आप दिखा सकते हैं। तो आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट शेयर कर सकते हैं और ये कंटेंट शेयर करना बहुत बेनिफिशियल है आपके बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट यहां पे ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन। मैंने आपको बताया कि आपने वेबसाइट बनाया है और वेबसाइट बना के आप वहां पे कंटेंट भी लिखेंगे, लेकिन कंटेंट लिख के उसे छोड़ नहीं देना है। अगर कोई यूजर सर्च करता है आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड, तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि वहां पर आपका वेब पेज रैंक करे गूगल पर, तभी तो जाकर आपको बिजनेस वहां से मिलेगा, तभी तो आपके लीड जनरेट होंगे। तो आपको फोकस करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। आप जो भी कंटेंट लिखे, आपने जो भी वेबसाइट्स बनाए हैं, उसको टेक केयर करना है। वहां पर आपको ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ करना है। आपको मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना है, ताकि बहुत सारे यूजर जो आजकल है वो मोबाइल से ही एक्सेस करते हैं वेबसाइट। तो जब भी कोई आपको मोबाइल फोन पे एक्सेस करे, मोबाइल फोन पर आपका सर्च करे वेबसाइट, तो वहां पर आपका वेबसाइट रैंक करना चाहिए, आपके वहां पे वेब पेज रैंक करना चाहिए। तो इन सारी चीजों पर आपको भी फोकस करना है। Implement on page and off page SEO strategies to improve your website visibility on search engine। कीवर्ड रिसर्च वहां पर आपको करना है, क्वालिटी कंटेंट शेयर करना है, बैकलिंक्स पर फोकस करना है। ये सब जब आप करेंगे तो आपकी वेबसाइट धीरे धीरे रैंक करनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको इसके इंपॉर्टेंस को समझना है तो आप अपना खुद ही एग्जांपल ले सकते हैं। आपको चाहे कोई प्रोडक्ट को बाय करना होता है या कोई सर्विस लेनी होती है, आप कोई अपने लिए शर्ट्स बाय करना चाहते हैं या शूज परचेज करना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जाते हैं और वहां पे सर्च करते हैं बेस्ट लेदर शूज फॉर मेन या फिर बेस्ट फॉर्मल शर्ट्स फॉर मेन। इस तरीके से फॉर्मल शर्ट फॉर मेन अंडर 1000, इस तरीके के जो सर्चेस आते हैं गूगल के ऊपर, जहां पर मिलियंस में सर्चेस आते हैं इस टाइप के, तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड भी सर्चेस हो रहे हैं गूगल पर। तो जब ऐसे सर्चेस हो रहे हैं तो आपको कोशिश होनी चाहिए कि आप अपना जो वेबसाइट है जो उसे रैंक कराइए, उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज कराएं, ताकि आपको बिजनेस जनरेट हो सके। ठीक है, इसलिए आपको एसईओ पर भी फोकस करना है। लिवरेज सोशल मीडिया है, यहां पे देखिए चूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिलेवेंट टू योर ऑडियंस। मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेस से रिलेटेड सुटेबल हो, आपके ऑडियंस से रिलेटेड हो। जहां जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका ऑडियंस हो, आपको वहां पे एक्टिव रहना है, आपको सोशल मीडिया का लिवरेज करना है। क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोग एक्टिव हैं आज के टाइम पे। वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो रील देख रहे होते हैं, वो वहां पर अपने फैमिली फ्रेंड से इंटरेक्ट करने के लिए आते हैं। तो वहां पर वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को भी देखेंगे। जब वहां पर आप एक्टिव रहते हैं, आप कंटेंट शेयर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप पर फोकस करेंगे, आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे रेगुलरली शेयर कंटेंट, एंगेज विथ योर ऑडियंस एंड यूटिलाइज पेड एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ भी जा सकते हैं। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर एड रन कर सकते हैं, गूगल पे आप एड रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक ग्रो करना चाहते हैं, वैसे आज के टाइम में ऑर्गेनिक ग्रो करना काफी डिफिकल्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं जल्दी से ग्रो करना, रिजल्ट लाना चाहते हैं आप अपने बिजनेस के लिए, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अपने डिजिटल
ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग, बिल्ड एंड सेगमेंट एंड ईमेल लिस्ट फॉर पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां हाई टिकट के प्रोडक्ट है आपके पास, तो फिर आप ईमेल लिस्ट ले सकते हैं। आप ईमेल लिस्ट क्रिएट कीजिए और वहां से यह बेनिफिट होगा कि जो आपका कस्टमर है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो बन चुका है आपका, आप उससे पर्सनलाइज्ड कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, कोई न्यू अनाउंसमेंट आप बता सकते हैं, कोई ऑफर्स आप निकालते हैं, न्यू ईयर ऑफर्स हैं, या फिर आप अप सेल करना चाहते हैं तो फिर आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं और वो आप उन्हें एक कस्टमाइज ईमेल सेंड कर सकते हैं। ये तब होगा जब आपके पास आपके जो प्रोस्पेक्ट है, आपके जो कस्टमर है, उनकी ईमेल लिस्ट होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में ये नेसेसरी है कि ईमेल मार्केटिंग करना है तो फिर आप जरूर ईमेल मार्केटिंग कीजिए। ईमेल मार्केटिंग को भी अच्छा लेवरेज ले सकते हैं आप अपने बिजनेस में। यूज ईमेल कैंपेन फॉर प्रमोशन, न्यूज़लेटर एंड नर्चरिंग लीड्स। अगर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर ऐसा कोई बिजनेस है जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है, ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, आप कोई लॉयर हैं, आपको या हाई टिकट प्राइस के आपको कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप ईमेल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। काफी इफेक्टिव है। इंडिया में वैसे कम पॉपुलर है, लेकिन जो बाहर की कंट्री है, यूएसए, कनाडा, वहां काफी इफेक्टिव होती है ईमेल मार्केटिंग। नेक्स्ट यहाँ पे पेड एडवर्टाइजिंग। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज के टाइम पे आप ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ऑर्गेनिक का जो तरीका है, जो आप सिंपल पोस्ट कर देते हैं और फिर वहां पे छोड़ देते हैं, इस तरह से ग्रो करना काफी मुश्किल हो गया है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, अपना सब्सक्राइबर फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हैं, आप अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लार्ज ऑडियंस तक ले जाना चाहते हैं और आप अभी अभी स्टार्ट करा है, तो आपको पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ जाना चाहिए। यूटिलाइज प्लेटफॉर्म लाइक गूगल एड्स और सोशल मीडिया एड्स टू टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक। अब इसमें क्या होगा कि आप जैसे ही एड लाइव करेंगे, आपको लार्ज ऑडियंस तक आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस की विजिबिलिटी हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस को देखेंगे, फिर वो इंक्वायरी जनरेट करेंगे और वहां से आप अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। पेड एडवर्टाइजिंग का एक बेनिफिट यह है कि अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस मैं जैसे ही लाइव करूं, मैं एड रन करूं और एड रन करते ही मेरे पास ऑर्डर आने लगे, मेरे पास इंक्वायरी जनरेट हो, मैसेज आए कस्टमर के, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको अपने कैंपेन के ऊपर। तो पेड एडवर्टाइजिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक आप डेली करेंगे या पेड मार्केटिंग आप ओकेशनली कर सकते हैं। कोई फेस्टिवल आ रहा है तो आप फेस्टिवल के टाइम पे ऑफर निकाल सकते हैं इस तरीके से, ताकि आपका सेल्स जनरेट हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मेजर एंड एनालाइज। अब आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज करा है, आपने अपने गोल्स को डिफाइन करा, आपने ऑडियंस की टारगेटिंग करी, आपने डिजिटल चैनल को भी सिलेक्ट कर लिया, आपने पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने करा, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आप एक्टिव हैं। तो आपको ये भी देखना है कि जो आप एफर्ट लगा रहे हैं, क्या वो एफर्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। और यही ब्यूटी है डिजिटल मार्केटिंग की कि आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं आप अपने एफर्ट को। आपने जो पेड एडवर्टाइजिंग में पैसे खर्च करे हैं, क्या हुआ इससे, कितने लीड्स आए, कितने लोगों तक आपकी रीच हुई, कितने लोगों ने क्या एंगेज किया आपके साथ, ये सब आपके पास डाटा होता है, आप चेक कर सकते हैं। और यही चीज जो थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर नहीं थी, वहां आप मेजर नहीं कर सकते थे, वहां पता ही नहीं चलता कि कितने लोगों ने आपका एड देखा, किसने क्या रिएक्शन दिया। तो ये सब चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये सारे कंट्रोल में होते हैं आपके। यहां देखिए, यूज एनालिटिक्स टूल जैसे गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया इनसाइट टू ट्रैक परफॉर्मेंस। आपने अगर कोई एड रन करा है तो गूगल एनालिटिक्स से आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा किस एज ग्रुप के लोगों ने आपके एड को देखा, किसने क्या इंटरेक्शन करा, किसने क्या कमेंट करा, किसकी क्या इंक्वायरी हुई, वो सब आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स से पता चल जाता है। या फिर आप फेसबुक एड के थ्रू वहां पे एड रन करते हैं तो आपको फेसबुक एड के जो इनसाइट है वहां पे पता चल जाते हैं कि कितने पैसे खर्च करे आपने, आपको इससे क्या रिजल्ट मिला। ठीक है। मॉनिटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू योर गोल्स। आपने जो भी गोल सेट करा था जब आप एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो एडवर्टाइजिंग रन कर रहा हूं इससे मेरे वेबसाइट पर विजिटर्स आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ट्रैफिक आए मेरे वेबसाइट पर, और मैं अपने प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट से ही सेल करना चाहता हूं, तो आप यहां मॉनिटर कर सकते हैं इस चीज को कि कितने लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पर आए, कितने लोग हैं जो आपके जो प्रोडक्ट है उसको ऐड टू कार्ट करा, कितने लोगों ने वहां से फाइनल पेमेंट किया, और कितने ऐसे लोग हैं जिसने ऐड टू कार्ट करके एग्जिट करके वो आगे पेमेंट नहीं करा। फिर आप उन्हें रीटारगेटिंग कर सकते हैं, और यही ब्यूटी है डिजिटल मार्केटिंग की। आप यहां कस्टमाइज आप किसी को टारगेटिंग कर सकते हैं, लेजर टारगेटिंग कर सकते हैं, यानी आपने जो भी एफर्ट लगाया है अभी तक उन सबको आप ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि आपने जो एफर्ट लगाया है क्या वो सही डायरेक्शन में था या नहीं, या जो आपने एफर्ट लगाया उससे मुझे कोई रिजल्ट आया या नहीं आया। ये सब आप यहां से चेक कर सकते हैं और स्ट्रेटेजी आप फर्दर बना सकते हैं कि मुझे क्या करना है, आगे कैसे करना है। आई होप कि अब आपको कंप्लीट समझ
में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय।